लिखिए टॉपिक, मैं एक ही साथ सारा लिखवाऊंगा, ठीक है। ऊपर लिख देना संवैधानिक अधिकारी लिख सकते हो, और आपको एक ही साइड एक ही साथ, थोड़ा टाइम लगेगा। आपको क्या लिखोगे, पहले नियुक्ति, मैंने सही लिख दिया, फिर क्या लिखोगे, नियुक्ति के बाद लिखना, फिर क्या लिखोगे, शपथ, और फिर लिखना त्यागपत्र। अच्छा तुम्हारी ड्यूटी है जब है, ठीक है, नमस्ते। ड्यूटी नहीं, हाँ नियुक्ति, शपथ लिखो फिर त्यागपत्र लिखो। पूछो तभी मजा, अब पूछना नहीं है, ठीक है, अब लिखो चुके, नियुक्ति, शपथ और अब स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर से, ठीक है ना। कहीं कहीं शपथ नहीं भी होगा, मैंने बताया था, है ना, सारी बात बता रखा। बोलू, लिखो राष्ट्रपति। अच्छा राष्ट्रपति पहले तो एक होना चाहिए, एक और लाइन होनी चाहिए, एक होना चाहिए पदाधिकारी। अरे पहले तो एक व्यक्ति होनी चाहिए, पहले आपको क्या लिखना है, पदाधिकारी, पहले तो ये होनी चाहिए ना। इसमें पोस्ट लिखोगे, फिर उसकी नियुक्ति कौन कराता है, फिर उसकी शपथ, फिर त्यागपत्र, है ना। एक लाइन ऐसे क्या करो, रजिस्टर में अपना लाइन हाथ से हटा के उसमें एक लाइन हाथ पर खींच लो, लेके जाना हाथ, लिखिए, लिखते चलो, पहला लिखो, थोड़ा जल्दी लिखना, राष्ट्रपति, लिख लिया राष्ट्रपति। बताओ उसकी नियुक्ति, निर्वाचक मंडल, सारा समझा दिया हूं, निर्वाचक मंडल में कौन होता है, निर्वाचक मंडल, क्लियर। और शपथ लिखो सीजीआई, इलेक्टेड कमिटी, ठीक है भाई, इंग्लिश। हाँ आगे लिखना सीजीआई, शपथ कौन, सीजीआई। और त्यागपत्र बताओ किसको देता है भाई, उपराष्ट्रपति। सारा लिखवा दूं कि जहां दिक्कत है वो लिखवाऊं, दिक्कत वाला लिखवा दूं, चलो तो लिखो, जिला न्यायाधीश, इंग्लिश में डीजे बोलते हैं, डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज। हाँ अब इसकी नियुक्ति बताओ कौन कराएगा भाई, राज्यपाल, राज्यपाल। शपथ में डैश लिख देना, शपथ में डैश, और त्याग पत्र में लिखना राज्यपाल। क्लियर हो गया। आगे लिखेंगे वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग, वित्त फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। वित्त आयोग के अध्यक्ष है ना। बताओ नियुक्ति कौन करानी चाहिए, आप लोग दिमाग लगाओ, राष्ट्रपति। शपथ नहीं होता है और त्यागपत्र राष्ट्रपति। सेंट्रल, हाँ पूरे, मैंने कह सकते हो सेंट्रल का, क्योंकि जब राष्ट्रपति हो गया तो केंद्रीय वित्त आयोग भी बोल सकते हो, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग के लिए बताया था ना कौन सा आर्टिकल, 280, आर्टिकल 280। जैसे महान्यायवादी के लिए सुने हो 76, कैग के लिए 148 सुने हो ना, ठीक है ना। राष्ट्रपति के लिए 52 सुने हो कि नहीं, उसी तरीके से। चलो हो गया, आगे लिखिए नेक्स्ट। ये थोड़ा सा ध्यान से लिखना, मैं जो लिखवाऊंगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसको आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाँ उच्च न्यायालय का मुख्य न्याय, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट स्टेट में जो होता है। यहां पर लोगों के साथ दिक्कत हो जाती है, इस बात को ध्यान रखना भाई। क्लियर हो गया। अब यहां दिमाग लगाओ, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति। और शपथ कौन दिलवाएगा, राज्यपाल। बहुत बढ़िया। और त्यागपत्र किसको देगा, हाँ जिससे लेते हैं उसे ही, मतलब
जे इसको मतलब जो भी लिख लो, ठीक है जी। यानी जो ज्वाइन लेटर देगा वापस तो उन्हीं को करने जाएंगे। बढ़िया में बढ़िया लड़का, एकदम बढ़िया है, पढ़ रहा है ना, देखना कुछ गलती मत करना। तो बात करते भाई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो गया, तो इसका नियुक्ति किसके द्वारा? प्रेसिडेंट, ओके। और शपथ के लिए क्या बताए? गवर्नर यानी राज्यपाल। और त्याग पत्र किसको देंगे भाई? राष्ट्रपति। एकदम यहां पर गलती हो जाती है, यहां पर मेन पॉइंट है, यहां पर राष्ट्रपति के जगह लोग राज्यपाल या कुछ भी बोल देगा, कुछ भी यहां गलती होगा, यहां एकदम डैश लगा देना, ठीक है ना। अगर कोशिश करोगे तो यहां से एक भी गलती नहीं होगी। लेकिन गलती ना होने के लिए 3 स्टेप होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप, मेरे से पढ़ो तो मैंने बोला। दूसरा स्टेप, तुम पहले क्वेश्चन पूछो। तीसरा स्टेप, लिखो। माने लिखो मतलब मेरे अब जाके क्लियर होगा। एक बार में डायरेक्ट मैं लिखवा दूं तब भी बात क्लियर हो सकता है मेरे से छूट गया हो, क्योंकि सारा चीज लिखवाना कोई नहीं चाहता। तो पहला स्टेप जैसे मैंने कहा था कि मैंने बता दिया, फिर दूसरा स्टेप में तुम लोग पूछो तो तुम लोग पूछने में वहां पर दिक्कत करते हो, फिर तीसरा में लिखवाऊंगा तब जाके होगा क्लियर। उसके बाद 90% क्लियर हो जाएगा, 10% तो कुछ चीजें नया मिल जाता। क्लियर? तो इसमें ज्यादा कोशिश करना है पूछने के लिए, ठीक है जी। अब ध्यान रखना, चलो ये हो गया क्लियर। अब उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की जो बात करेंगे इसमें भी सेम कर देना, सेम। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के जो अदर जज होते हैं, चीफ जज के अलावा, सबके लिए सेम लिख देना। सेम मतलब बताओ, नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति। शपथ और त्यागपत्र होगी। तो ये क्लियर हो गया भाई, देख लो, यानी उच्च न्यायालय वाला क्लियर करा दिया। क्लियर? अब एक तरीका आपका आसान बता देता हूं। जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, एससी सुप्रीम, इसको उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, या इसको सर्वोच्च न्यायालय, इसलिए बोल रहा हूं कि कंफ्यूज नहीं होना। सर्वोच्च, तो सर्वोच्च न्यायालय में चाहे मेन जज हो, मेन जज तो ये वर्ड नहीं है, हमें बोलना पड़ेगा चीफ जज। क्या बोलना पड़ेगा? चाहे सीजीआई हो या अदर जज हो, अदर जज हो, आपको समझना तीनों काम राष्ट्रपति। तीनों काम मतलब नियुक्ति किसके द्वारा? शपथ किसके द्वारा? राष्ट्रपति। और त्यागपत्र किसके द्वारा? तो आप सेम सेम कर लो। अभी बात जानते हो कहां कंफ्यूज होते हैं बच्चे जो स्टूडेंट पढ़ते हैं? चीफ जज वाला में तो कह देंगे, जैसे अन्य वाला में होगा ना वहां पर कहेंगे, सेम कहने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, सेम कहना नहीं चाहते, ध्यान रखना। अब इसमें इनमें भी सेम और इनमें भी सेम, ये लगा लो। कौन सा? जो सुप्रीम कोर्ट की बात है आर्टिकल 124 124 और हाई कोर्ट 214 और 216। और बताओ किसके लिए, जहां पर तुम लोग कंफ्यूज हो जाता है बोलो, लिखवा दूं। कंफ्यूज वाला बोलो, तुम लोग बोलो तो सही। बताओ और कौन सा लिखवाऊं? बोलो और कौन सा कंफ्यूज है भाई? लिखो राज्यपाल, लिखो राज्यपाल। यहां पर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। राज्यपाल, बताओ राज्यपाल के लिए क्या क्या होगा? नियुक्ति कौन कराएगा भाई? और शपथ? हाई कोर्ट के चीफ जज। और त्यागपत्र किसके भाई? राष्ट्रपति। ये तीनों पॉइंट लिख लो। हो गया क्लियर? और बताइए कौन सा? लिखो टॉपिक, लोकसभा अध्यक्ष और उसके नीचे उपाध्यक्ष लिख देना।
लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उसके नीचे अध्यक्ष के नीचे उपाध्यक्ष। अध्यक्ष को स्पीकर बोलते हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। हाँ 10 साल कह सकते, मोदी जी के चलते। ठीक है, इनकी नियुक्ति की बात करोगे अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का तो सेम नियुक्ति है। कैसे लिखोगे, लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो। लोकसभा के सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा क्लियर। अब बताओ इसका शपथ, शपथ बताओ लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का शपथ अभी बताए थे नहीं होता है, अभी बताए थे, पूछा था। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का शपथ नहीं, और त्याग पत्र की बात एक दूसरे को लेंगे देंगे, मतलब लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे और किसको त्याग पत्र, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसको देंगे भाई, अध्यक्ष को। तो कर लो मतलब जैसे आएगी 15 तारीख को आ रही भर्ती, 15 मई फिक्स से पूरी आ गया अखबार में आज के। क्लियर। बच्चों का पेपर भी तो चल रहा है इसलिए मैंने भर्ती रोक रखा है। बी वाला पेपर, अब बच्चों को मान के चलो तुम्हारा पेपर है, अब तुम सीरियस हो भाई पुलिस के लिए, अब तुम उधर पेपर दे रहे हो, ऐसा तुम डबल तैयारी तो कर ही लोगे। बस हो गया। और बाकी बच्चे इतना क्यों छुट्टी मरा करे कि बीए का पेपर चल रहा है, दिन दिन भर पढ़ रहे हैं 18 घंटा। मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आयुक्त, बताइए इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, आप बता दो। राष्ट्रपति, शपथ नहीं होगा, और त्यागपत्र बता दिया था सेम। क्लियर। अब लिखिए प्रधानमंत्री, पीएम। नियुक्ति की बात करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नेता, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नेता, शपथ कौन दिलवाता है भाई प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति। लिख लो प्रेसिडेंट। त्यागपत्र ये किनको दे सकते हैं, बोलो भाई। हाँ लिख लो। हो गया क्लियर। और बताइए कोई पोस्ट जो आपके माइंड में चल रहा हो, हमारे माइंड में तो बहुत सारे चल रहा है। और कौन सा पोस्ट बोलो बच्चे जल्दी, टाइम वेस्ट मत कह दो कि ये लिखवा दो, मैं लिखवा दूंगा। और बताओ भाई। हाँ लिखो। राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति,
इनके बारे में लिखेंगे नियुक्ति राज्यसभा के सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। शपथ इनका नहीं होता। त्याग पत्र बताओ किसको देंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को देंगे ना? बोलो कैसे देंगे बताओ। सभापति पहले बताओ, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ठीक है, तो किसको त्याग पत्र देगा? राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है? प्रधानमंत्री को। और उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो सभापति किसको त्याग पत्र देगा? सारा गड़बड़ गड़बड़। देखो त्याग पत्र अपने बराबरी में दी जाती है ना। देखो राष्ट्रपति की बात करेंगे, ये त्याग पत्र देंगे उपराष्ट्रपति को। हाँ अब क्या, अब यहां तक आ गए तब। अब उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देंगे? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको? उपराष्ट्रपति को। त्याग पत्र की बात बताए थे, ठीक है। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको देंगे त्याग पत्र? अध्यक्ष को। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति बना तभी राज्यसभा का सभापति बन गया। तो वो त्याग पत्र किसको देगा? उप सभापति को। किसको? क्योंकि राज्यसभा का सभापति तो पहले उपराष्ट्रपति हैं। बोलो, तो राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति हैं। तो उपराष्ट्रपति तो ये हो गया सभापति, और जो उप सभापति हो गए तो उनके द्वारा चुने जाते हैं। तो उप सभापति किसको देंगे भाई? सभापति को। और सभापति किसको देंगे भाई? उप सभापति को। क्लियर हो गया? क्लियर? हाँ बोलो। किसको? राष्ट्रपति को। कैसे देंगे? कैसे देंगे बता? ठीक है भाई, हैं? किसको? तो राष्ट्रपति किसको? सीजीआई को देते अपने त्याग पत्र? नहीं देते। किसको देते? जो है कंफ्यूज हो रहे हैं ना। कंफ्यूज नहीं बोलते इसको, इसको बोलते ओरिजिनल पागल। एक बार तुम्हें जब समझा दिया गया उस बात को, आओगे तुम वही समझ गए हो, समझोगे नहीं समझो मैंने क्या बोला है, लेकिन फिर उसको तुम आधा घंटा उसी पर पानी मारो, कोई फायदा है? बताओ। राष्ट्रपति के नीचे कौन होंगे? क्लियर? लोकसभा अध्यक्ष के नीचे कौन होंगे? देख लो ये, ठीक है भाई। ये राष्ट्रपति ही होते हैं, माने राष्ट्रपति क्या होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति एक पोस्ट राष्ट्रपति के साथ चुना होता है, निर्वाचक मंडल जो भी बताए थे। तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो एक अलग पोस्ट उनको मिल जाता है जबरदस्ती, जिसको क्या बोलते हैं? राज्यसभा के सभापति। ये जबरदस्ती पोस्ट मिल जाता है। तो इनके साथ यहां पर उपराष्ट्रपति बन के रहते हैं। राष्ट्रपति के साथ क्या बन के रहते हैं? जब राज्यसभा में जाते तो उनको क्या बोला जाएगा? तो एक नीचे होंगे उनके, ठीक है ना, उप सभापति होंगे। क्लियर? कौन होंगे? उप सभापति। ये बात तो हो गया। अब यहां पर होगा कि यहां पर राज्यसभा के जो सभापति है ये उपराष्ट्रपति है। यहां पर तो उनके लिए काम अलग से है, लेकिन ये जो उप सभापति बनेंगे वो उप सभापति ही बनेंगे, एक्स्ट्रा कुछ बनेंगे नहीं। अब यहां पर जो लोकसभा का अध्यक्ष होंगे, क्लियर,
इनका शपथ नहीं होता, इसलिए क्योंकि लोकसभा सदस्य तो पहले बने होंगे, तो लोकसभा सदस्य के सामान्य बहुमत द्वारा लोकसभा क्या बन गया, अध्यक्ष बन गया। क्लियर हो गया। इनकी शपथ की बात करेंगे तो नहीं होता है। और त्यागपत्र किसको देंगे ये, और ये किसको देंगे, ये किसको देंगे, और ये किसको देंगे। लेकिन ये पोस्ट अलग है, ये पोस्ट क्या है, अलग है। तो यहां पर क्या खाली क्या मिलेगा, उप सभापति। क्या मिलेगा, उप सभापति। इस बात को ध्यान भाई, ये सदस्य के रूप में अलग है, सदस्य तो होते नहीं है, उप सभापति के रूप में तो अलग हो गया, और उपराष्ट्रपति का अलग बात हो गई। क्लियर हो गया। पहले ये बनते तब क्या बनते, ये बनते, इस बात को ध्यान। तो हमने क्या खाली क्या बताता, उप सभापति। क्लियर हो गया। तो ये जो अपना त्यागपत्र किसको देंगे भाई, क्लियर। अब सभापति का मतलब क्या है, उपराष्ट्रपति। ये गलती से उपराष्ट्रपति जो संविधान में लिखा गया, क्लियर हो गया। और हम लोग इनको कह देते ना, लेकिन ये उपराष्ट्रपति यहां पर है तो किसको देंगे, राष्ट्रपति को। लेकिन यहां पर हम कहेंगे कि नहीं, अरे भाई ये तो उप सभापति। अब ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट संविधान में बताया गया है, आर्टिकल 64। कौन सा, आर्टिकल 64 में बताया गया कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो क्या करेगा भाई, बोलो भाई, राज्यसभा का। हाँ, तो ये चीजें बताया गया, इस बात को ध्यान रखना। तो हर जगह तो आपस में तो लेंगे देंगे ना पद, क्या जो त्यागपत्र की बात होगी तो ये पद की त्यागपत्र उसी तरीके से। तो ये उप सभापति की जो बात है, तो ये किसको त्यागपत्र देंगे भाई, तो ये उपराष्ट्रपति को नहीं दे रहा है, ये किसको दे रहा है भाई, सभापति को। और सभापति का मतलब क्या हो गया, ये आप बोलो लेकिन वो इनको बोलेगा, सभापति महोदय जो सामने बैठकर बोलेंगे, ठीक है जी। और जब इनके साथ रहेंगे, अरे समझ जाओ बात को, तो समझ, उसी को लेकर दाल भात बनाते रहो, ठीक है ना, बात तो समझ गए होगे। ये कहानी है यहां पर। जब आपसे कोई पूछेगा कि उपराष्ट्रपति, तो आपको बोलना पड़ेगा उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति, क्या बोलना पड़ेगा। लेकिन राज्यसभा का उपसभापति मतलब उपसभापति, बस। ये नहीं कि उपराष्ट्रपति के नीचे कुछ बना लो, उप राष्ट्रपति, ऐसे कुछ नहीं बनाओगे। समझा कि नहीं आया, ये बात है भाई। अब जब ये जो त्यागपत्र देते हैं वो राष्ट्रपति के रूप में रहते हैं, बोले उपराष्ट्रपति के रूप में, तो ये किसको देंगे और ये किसको देंगे। लेकिन यहां जो बात है, ये बात को समझना, हम लोग कह देते हैं, लेकिन उप सभापति और सभापति एक दूसरे के लिए काम पड़ेगा। ये बात को पहले क्लियर करना, बहुत लोग कंफ्यूज होता, ठीक है ना। जो सभापति होंगे उपराष्ट्रपति होंगे, लेकिन उप सभापति वो कोई राष्ट्रपति नहीं है, माने वो एक अलग से हो गए। समझाएंगे नहीं, वो केवल जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति। पूछा जाएगा कि क्या वो सदस्य होते राज्यसभा का, तो नहीं। क्या होते राज्यसभा का सदस्य, नहीं होते, वो बस अलग से संवैधानिक प्रक्रिया में बताया गया, इसलिए वो करते। समझाएगी नहीं, बोलो ये। और बताओ किसके बारे में बताऊं, है कोई क्वेश्चन, किसी भी पोस्ट का बता दो, लिखवा दूं। लोकसभा उपाध्यक्ष कौन होंगे, इनमें मेंबर बनिए ना, अलग अलग 4-5 मेंबर को कमेटी। जल्दी बोलो फटाफट। नहीं है कोई क्वेश्चन, और कोई पोस्ट बताओ, बता दो। बोलो, और कोई पोस्ट नहीं है जो लिखवाने लायक है। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को शपथ बता दो कौन दिलवाता है, बोलो। तो तुम्हें पता ही है तो फिर क्यों पूछ रहे रे। जिससे ज्वाइन लेटर लेगा, अभी शुरू से तो वही पढ़ रहे हैं हम लोग। मुख्यमंत्री जब शपथ दिलवाएंगे भाई कौन, राज्यपाल। त्यागपत्र किसको दिलवाते भाई, चुनाव किसके द्वारा होता है, राज्यपाल। तीनों राज्यपाल, हाँ राज्य का चुना है राज्यपाल, सही है। और बताओ भाई, यूपीएससी लिखो, क्वेश्चन लिखेंगे। यूपीएससी को बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, लिखो संघ लोक सेवा आयोग, क्योंकि उसे तैयारी करनी है ना, लिखो संघ लोक सेवा आयोग।
ठीक है ना? हाँ, दिखाइए क्या उसका दिख नहीं रहा है। क्लियर? तो संघ लोक सेवा आयोग होता है, एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, एक तो ये होगा, और एक दूसरा होगा राज्य लोक सेवा आयोग। क्या होता है? मैं एक ही साथ समझा दूंगा ना तो समझ जाओगे। राज्य जब पूछा ना तो उसी बाने, कुछ लोग तो वो भी बात नहीं पूछते। देखो भाई, तो ये अध्यक्ष लिख देना, अध्यक्ष क्या लिखेंगे? ये वर्ड होनी चाहिए तब जाकर फायदा। तो देखो भाई, ये सेंट्रल में होते भाई, तो नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ नहीं होगा, त्यागपत्र किसको? राष्ट्रपति। ये स्टेट में होता है तो नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल, और शपथ नहीं होगा, और त्यागपत्र किसको? राज्यपाल। लिख लो अब अपनी मर्जी से। सारा खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, सारा याद कर रखा है घर से, है ना? घर पे पढ़ा है ना सारा? हाँ, और बताओ कोई? बस नहीं, बुढ़ापा तक एज थोड़े होता हूँ। नहीं, जवान बन जाता नहीं बना। तुम टीवी पर देखे हो ना? टीवी बूढ़े में तो लोग रिटायर होता है ना? हाँ, बाप रे। और बताओ कोई पोस्ट किसी, बोलो और कौन सा पोस्ट? सीमा बताओ, पूछो कोई इसमें से, पूछो। अच्छा, जल्दी में आई थी? कितना देर हुआ? अभी हो जाएगा कंफ्यूजन दूर। पहले बताओ, क्योंकि अभी तो दूर यही करवा ली सब रिकॉर्ड, ठीक है? चलो बताओ भाई, और पहले पूछ लो इसको तो मैं कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। बोलो और पूछ लो। कोई पोस्ट नहीं? तुम लोग कोई पोस्ट चाहिए ही नहीं? चाहिए? कौन सा? बढ़िया, सच्चा बच्चा है, सारा बात बता दिया। हाँ पूछ। और हे, तू क्या सोच रहा है? पूछ क्यों नहीं रहा है? पूछ। हाँ, पानी पीते रहो आराम से और निकाल। चलो पूछो भाई। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग नहीं पूछोगे। राष्ट्रपति का सारा क्लियर हो गया, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का क्लियर है। मैं सारा पोस्ट बता देता हूं, बता देना। लोकसभा अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, राज्यसभा का उपसभापति का, मुख्य चुनाव आयुक्त का, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जज का, कैग का, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष का, उसके बाद आरबीआई के गवर्नर का, राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का, जो हाई कोर्ट है उसके जज का, उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग का, उसके बाद वित्त आयोग के, उसके बाद जिला जज के। यही है। बताओ इतना में आपको कौन सा पूछना है? आरबीआई वाला बताए थे भाई। लिखो आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, ठीक है। इसमें सबसे पहले कहीं कहीं लिखा रहता है राष्ट्रपति। क्या लिखा रहता है? लेकिन इसको बताई जाती है कि ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है भाई? केंद्र सरकार, बने आप बोल सकते हो पीएम प्लस फाइनेंस मिनिस्टर, एफएम, फाइनेंस मिनिस्टर के सलाह से। ठीक है भाई। कहीं कहीं पेपर में ये ना देके अगर राष्ट्रपति लिखा रहेगा तो राष्ट्रपति मानना, ठीक है। और शपथ होता नहीं है। और त्यागपत्र किसको देंगे भाई? राष्ट्रपति को। किसको? और बताओ, क्लियर हो गया सारा पोस्ट? बोलो।
हेलो हाय, अरे बताओ हो गया एकदम क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। तो आज के ये तीनों पॉइंट ये पहले क्लियर कर लो, ठीक है जी। अब इसके बाद अब जिसको डाउट था